अगर 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है सम्मान निधि योजना में, तो ये भी देखिए ना कि 800 रुपये हम DAP खरीदते थे, आज हम 1800 रुपये बोरा मतलब DAP खरीद रहा है, और मेरा गेहूँ बिक रहा है कितना 2000 रुपये कुंटल। हम 40 रुपये कट्ठा खेत जोतवाते थे और आज मेरा खेत जोता रहा है 100 रुपये कट्ठा, समझे। 200 रुपये रोपनी हो रहा है, मेरा धान बिक रहा है 1500 रुपये कुंटल, समझे। फिर सम्मान निधि दे के फायदा क्या हुआ? रह गई उज्ज्वला योजना। गैस पहले हम 500 रुपये में खरीदते थे, अभी 1200 रुपये में खरीद रहे हैं। और हर गरीब का सिलेंडर नहीं भरा पाता है। अभी एक सर्वे आया था 1 आध साल पहले की बात है कि जितना भी सिलेंडर लोग को मिला है उज्ज्वला योजना से, उसका 80% लोग हर महीना नहीं भरवा रहा है। हमको बोलना है, हम 3 साल से डिप्लोमा करके बैठे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से, और प्राइवेट कंपनी में इतना हरासमेंट होता है, मेंटल और फिजिकल हरासमेंट, ठीक है। 12 घंटा से आप चाहे इंजीनियर, आप कितना भी बड़ा इंजीनियर है, ठीक है। हम गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है, हम टीचर भी हैं, ठीक है। हम 12th क्लास तक पढ़ाते थे, हम धनबाद में रहते हैं, ठीक है। मेरे पापा भी टीचर है, और हम अहमदाबाद में गए 2 कंपनी चेंज किए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज का ऐसा नहीं है, मेरा 79% आया है, फिर भी इतना हरासमेंट होता है, मेंटल हरासमेंट और फिजिकल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और सैलरी बहुत कम होता है, 15,000 से भी कम मिलता है सैलरी, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर का बता रहा है, वो डिप्लोमा होल्डर का, और वर्कर वाला काम देता है लोग, सुपरवाइजर काम होता है ना हम लोग का, वर्कर का। RRB JEE का फॉर्म 4 साल से नहीं निकला, क्यों नहीं निकला है? अभी टेक्नीशियन का जो फॉर्म आया है, LAP कितना कम है? 9,000 10,000 रुपये फॉर्म है, इसमें क्या होगा हम लोग का? ये सब बहुत गलत चीज़ है। कम से कम रोजगार मिलना चाहिए ना। हम लोग जैसा लड़का जो 80% मैट्रिक में लाया था, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। आप मानते हैं कि बेरोजगारी की वजह से 12 घंटा काम करना? बेरोजगारी है सर, इतना बेरोजगारी है ना कि आपको बता दे रहे, BCCL में एक स्कूल है, ठीक है, खदान शिक्षक संघ। मेरा पापा का जो है सैलरी 3 साल से रुका हुआ, बताइए वो लोग क्यों नहीं दे रहा सैलरी? अचानक से सैलरी रोक दिया। BCCL को प्राइवेटाइजेशन कर रहा था, उसमें BCCL का वर्कर लोग प्राइवेट नहीं हुआ, लेकिन मेरे पापा का सैलरी रुक गया। अब मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ हम है, बताइए, और मेरा बीबी है, मेरा एक बच्चा है, और हम पढ़ा के कमाते हैं। मेरा कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रहा, इतना फॉर्म भरे और मैंने कि निकाल ही ना, एक फॉर्म भरे थे DRDO का, वो रिजेक्ट हो गया। मतलब शादी हो गया, अभी भी आप फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी भर रहे, ठीक है। मेरा 27 ईयर्स एज हो गया, बताइए। 23 ईयर्स में डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए थे, फिर भी अभी तो तक क्यों क्यों नहीं? RRB JEE का फॉर्म क्यों नहीं निकल रहा है? हम मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है, तो हम लोग को दूसरा डिपार्टमेंट ज़्यादा नहीं मिलता है, रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसी मिलता है मैकेनिकल वाला का, तो वो क्यों नहीं निकल रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, ठीक है। और टेक्नीशियन और LAP का इतना कम वैकेंसी क्यों आया है, ठीक है। अगला बार 45,000 वैकेंसी आया था 2019 में। क्या लगता है कि इस बार 24 में क्या मुद्दा रहना चाहिए आप युवाओं को? सर मुद्दा देखिए, कोई भी देश के लिए है ना, एक ही मुद्दा होता है, रोजगार होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, ठीक है। धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति बहुत दिन से देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। जो भी देश धर्म के नाम पे आगे बढ़ने की कोशिश किया है ना, वो डूबा है। आप देख लीजिए, हम लोग का देश धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको पता है, ठीक है। हम किसी एक धर्म को मैंने सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग सभी धर्म को समान व्यवहार देते हैं, उसको समान इज्जत देते हैं, ठीक है। हम लोग का मेन है आर्थिक विकास, ठीक है। और यहाँ पर पत्रकारों की हत्या हो रही है। आप देखिए रवीश कुमार कितना अच्छा पत्रकार था, वो रिजाइन कर दिया NDTV से, अपना एक YouTube चैनल खोला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो बहुत गलत हो रहा है देश में। मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब खुद का बिजनेस सेटअप करिए, प्राइवेटेशन करिए। ये तो जनता तय करिए कौन गलत है कौन सही है। मेन जो मुद्दा हम बता दे रहे, ठीक है, मेन मुद्दा जो आप करें प्राइवेटाइजेशन या गवर्नमेंट सरकारी, तो उसके लिए आप प्राइवेट जाइए। जैसे कि हम गए लोन लेने के लिए, हमको स्टार्टअप लोन नहीं देगा बैंक, तो हम कैसे अपना कर लेंगे बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ हमारे पास पैसा होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। जैसे कि हमारे माता पिता या कोई भी बुजुर्ग जिस समय दिल्ली या पंजाब जाते थे, उस समय इनकम 9,000 रुपया था। अभी जो व्यक्ति, आज हम भी जाएंगे, युवा भी जाएंगे, तभी इनकम मुझे 12,000 रुपया मिलेगा। अगर हमारे देश का अगर इकोनॉमी ग्रोथ होता तो हमें भी 20,000 रुपया मिलना चाहिए। हमें भी स्किल वर्कर बिहार से जाता है, डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग, कई प्रकार के वैकेंसी के स्किल वर्कर जाता, तो उन्हें 15,000 या 12,000 रुपया भी नहीं मिल पाता है, 8,000 9,000 रुपया। उसके बाद लाचार होकर अपना कृषि जो होता है ना, बिहार के कृषि इतना भी दुर्दशा है कि बिहार को किसान को अच्छे तरह से कृषि वर्कर ने, प्रत्येक पटना में जाइए, पटना में अगर कृषि होगा तो बिहार के कितना % किसान को प्रशिक्षण दिया जाता होगा। लंगर सिंह कॉलेज है कितना, तो कृषि में भी उन्नत व्यवस्था नहीं है। जब जिस समय आएगा कृषि, उस समय खाद का दाम बढ़ जाएगा, पाती महंगा, उस समय कोई नहीं, आप भी नहीं जाइएगा ना हम जाएंगे, क्योंकि हम लोग को उससे मतलब नहीं है। अच्छा, पार्टी जो मैनिफेस्टो जारी कर रही है, तो किसके मैनिफेस्टो पर विश्वास है आप लोग? देखिए, मैनिफेस्टो पे विश्वास नहीं है। पहले हमारे गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट कहता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, हमारे 85% जो है गरीब व्यक्ति, उसको 5 किलो चावल का नहीं है। तो हम अगर 5 ट्रिलियन पहुँच जाएंगे या 5 किलो के लिए कोई मर रहा है, तो हम भारत की इकोनॉमी सही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी इलेक्शन नज़दीक आ गया है ना, तो अभी सब कोई वादे न
करेगा, काम तो कोई करेगा नहीं, तो किसके वादे पर विश्वास? जैसे कि राहुल गांधी 30 लाख रोजगार नौकरी देने की बात बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर साल वोट खत्म तो सब खत्म, भाई वोट चल रहा है इसलिए सब रोजगार है, करोड़ों में रोजगार आएगा, अरबों में आएगा। वोट खत्म, बात खत्म। रोजगार की बात करें चाहे जो भी हो इकोनॉमी, किसी भी गवर्नमेंट को इतना ताकत नहीं दीजिए कि आपको ही खत्म कर दे। जैसे हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव होता था, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता चुनता था। इसको मोदी गवर्नमेंट 2014 में संशोधन करके 2 सत्ता पक्ष के नेता और 1 विपक्ष के नेता, ऐसे हमारा चुनाव निष्पक्ष तो नहीं होगा। आपको मन होगा उसको बैठा दीजिएगा, आपको मन होगा हट जाएगा। आरबीआई का गवर्नर 2016 में हटा था रघुराम जी राजन, उसके बाद शक्ति सिंह दास को लाया गया, एकाएक हमारे पैसा को बंद कर दिया गया। उसे इतना सरकार जिसकी रहा है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। जैसे कि जस्टिस खन्ना का बेंच बना था, अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है एक महिला, डॉक्टर नगरत्ना कुछ करके है महिला, वो कहा कि हमारे इंडिया के 85% इकोनॉमी बड़े नोट का था, उसका हिसाब दे गवर्नमेंट, जिससे हमारे इंडिया में बहुत आर्थिक डेवलपमेंट होने वाला था वो रुक गया। 2000 का नोट लाया गया कि उसमें बताया गया कि अभी हम लोग भी जानते हैं कि अगर एक बड़े वैल्यू का नोट लाएगा तो ब्लैक मनी बढ़ेगा। इसे छोटा मनी लाना चाहिए, इसे ज़्यादा मनी लाया, इसे जनता को नहीं। मोदी गवर्नमेंट आज तक पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मतलब काला धन जो है बैकअप चल गया। आप 1000 का नोट आराम से 5 जेब में लेके जा सकते हैं। 2000 का नोट ले जाइएगा तो 5 को ले जाइएगा, आराम से चल जाइएगा। 1000 का बोरा भर के ले जाना पड़ेगा, तो आप ऐसे धरा जाइएगा। अभी इलेक्शन जिस तरीके से आ रहा है, मैनिफेस्टो पर हम बात कर लें, जिससे राहुल गांधी एक तरफ मैनिफेस्टो जारी किए, उसके बाद इधर बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो जारी की, तो क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो 14 से ही मैनिफेस्टो अपना जारी कर रही है, लेकिन किसका मैनिफेस्टो जारी कर रहा है आप लोग? जो देखिए ये भैया का था मैनिफेस्टो कुछ नहीं भाई, विकास देखिए आप हमारे गांव में जाके चलिएगा, वही साइकिल से लोग जाता है। अगर आइए भैया आइए बताइए। मंत्री बालिका योजना में मिला है जो उसी साइकिल से जी, कौन साइकिल से? इनको पूछिए कि हमारे गांव में आज भी लोग साइकिले से जाता है तो कौन साइकिल से? मुख्यमंत्री बालिका योजना वाला साइकिल से जा रहा है कि बाबूजी को दहेज में मिला है, वो बताइए। देखिए आपका बाबूजी दहेज में दिया है कि नहीं दिया है हमको तो पता नहीं है। बाबूजी दहेज में देता नहीं है, बाबूजी दहेज में लेते हैं। ये बताइए, ये बताइए तथ्य वाला बात करिए। पहले आप मुद्दा वाला। बिहारी में इतना ताकत है कि खुद के बल पर जीता है, खुद के बल पे जीता है तो नौकरी मोदी से काहे मांगता है? जरा बताओ जरा, नौकरी मोदी से काहे मांगता है? खुद के बल पे जीने वाला बिहारी मोदी से नौकरी काहे मांगता है? दिन भर में बिहारी में इतना ताकत है कि भारत का बिहारी में इतना ताकत है ना, बिहारी में इतना ताकत है कि 2020 में मोदी से इसलिए मांग रहे, वोट दिया इसलिए मांग रहे मोदी से, समझे ना? वोट दिया इसलिए मांग रहे मोदी से, इसलिए मांग रहे मोदी से। सुनिए ना, इसको मोदी दिया है 40 सीट में 39 सीट मिला था, ठीक है? क्या किया मोदी जी? 40 सीट था ना बिहार में, 39 सीट मिला है। कभी देखने आया है मोदी जी? अभी रुकिए, क्या किया है? रुकिए मोदी का 10 गो अच्छा। अरे रुक जाओ यार, पहले रुक जाओ यार, पहले रुक जाओ, रुको, बोलेंगे तो माफी मांगोगे, बोलेंगे तो रुको 1 मिनट रुको। मोदी जी बिहार में 10 गो काम किए हैं, अगर गिना दिए तो बोलो कि सामूहिक माफी मांगोगे? बोलो यहाँ पे सामूहिक माफी मांगोगे तुम? बोलो तो तुमरा क्या औकात है तुम हमसे पूछेगा? तुमरा क्या औकात है तुम हमसे पूछेगा? बात करता हूँ तुम मोदी जी का। पहले सुनिए देश में, अरे सुनिए मोदी का काम। मेरा घर पूर्णिया जिला पड़ता है, सिर्फ पूर्णिया जिला में सुनिए मोदी जी क्या किए हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, रुकिए, सिर्फ हम अपने घर का बताते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, GMCH मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, सिंथेटिक ट्रक पूर्णिया, ठीक है, इथेनॉल प्लांट पूर्णिया, सड़क पानी बिजली सुरक्षा एकदम टनाटन है। अब बताइए इतना काम तो सिर्फ पूर्णिया में हुआ है। सम्मान निधि सबको मिल रहा है, सबके अकाउंट में आ रहा है। 10 साल में हुआ है। कब हुआ है? 10 साल से पहले भी पूर्णिया क्या? रुकिए क्या जितने भी आपने गिनवाया है 10 साल से पहले बना हुआ है। अब देखिए, रुकिए, मोदी जी बोले थे दरभंगा में एम्स बना है, दरभंगा में एम्स बना है, मोदी जी बोले थे। साला ये एम्स का तो लंगड़ी भी नहीं है भाई दरभंगा में। जानकारी है? कौन जानकारी है? रुको, जानकारी
राहुल गांधी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक युवाओं से हाथ मिलाया है। मोदी ने क्या किया है, किससे हाथ मिलवाया है? मोदी ने सिर्फ अडानी से हाथ मिलाया है। रेलवे देख लीजिए, पहले पूर्व मध्य रेलवे होता था, अब अडानी रेलवे हो रहा है। अब कहाँ गए भाई, बोलो। अच्छा, एक मिनट बताइए कि बोल रहा है कि बिहार में ये काम जो गिनवा रहे थे उसका आप लोग जवाब किस तरीके के? मोदी जी 10 काम कुछो नहीं किए हैं। मोदी भक्त है, अंध भक्त है, अंधरा है, अंध भक्त है मोदी का। देखिए सम्मान निधि योजना का, सम्मान निधि योजना का बात अगर हो रहा है, अगर 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है सम्मान निधि योजना में, तो ये भी देखिए ना कि 800 रुपये हम DAP खरीदते थे, आज हम 1800 रुपये बोरा मतलब DAP खरीद रहा, और मेरा गेहूँ बिक रहा है कितना, 2000 रुपये कुंटल। हम 40 रुपये कट्ठा खेत जोतवाते थे, और आज मेरा खेत जोता रहा है 100 रुपये कट्ठा, समझे। 200 रुपये रोपनी हो रहा है, मेरा धान बिक रहा है 1500 रुपये कुंटल, समझे। फिर सम्मान निधि योजना दे के फायदा क्या हुआ? रागे उज्ज्वला योजना, गैस पहले हम 500 रुपये में खरीदते थे, अभी 1200 रुपये में खरीद रहे हैं। और गरीब का, हर गरीब का सिलेंडर नहीं भरा पाता है। अभी एक सर्वे आया था 1 आध साल पहले की बात है कि जितना भी सिलेंडर लोग को मिला है उज्ज्वला योजना से, उसका 80% लोग हर महीना नहीं भरवा रहा है। क्या रीजन है कि नहीं भरवा रहा? सरकार कभी इस पर सोची है? और अंधभक्त लोग सीधे हल्ला कर रहे हैं कि ये किया है, वो किया है। आप प्रेम से बात कीजिए, मुद्दा पे बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बिहार में आते हैं तो महंगाई का माँ, गरीबी का गा, विकास का बा, किसान का पलायन का पा, बेरोजगारी का बा नहीं बात करते हैं। क्या बात करते हैं मोदी जी? इसीलिए चुपचाप लंटेन छाप। ये तेजस्वी यादव वाला भाषा बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए तेजस्वी के कट्टर फैन है, तेजस्वी के कट्टर फैन, इसीलिए तेजस्वी वाला भाषा बोलेंगे, इसलिए चुपचाप लंटेन छाप।